स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो हमें एसिड और बेसिस के बीच में क्या बताने हैं, अंतर बताने हैं, हमें डिफरेंसेस बताने हैं, राइट। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका हम। एंड आंसर इज, देखिए जो एसिड्स होते हैं, अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में कैसे होते हैं एसिड्स, खट्टे, क्लियर। बेसिस कैसे होते हैं, कड़वे यानी कि बिटर। एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं किसमें, रेड कलर में। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ब्लू लिटमस स्ट्रिप को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे, डुबोएंगे, तो उतना पोर्शन किस कलर का हो जाएगा, ब्लू से रेड कलर का, क्लियर। और जबकि ये उल्टा है किसमें, बेसिस में। जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस की स्ट्रिप को डिप करने पर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड स्ट्रिप में, यानी कि रेड में। इज दैट क्लियर नाउ। अब जो एसिड्स होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, या आप कह सकते हो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि, या हम कह सकते हैं जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आयंस। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आयंस। इज दैट क्लियर। और बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास में क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमने टेस्ट का डिफरेंस देख लिया। एसिड्स खट्टे हैं, बेसिस कड़वे हैं। एसिड्स में केमिकली अगर हम देखें तो इनमें हाइड्रोजन आयंस मौजूद होंगे, और जबकि बेसिक सब्सटेंसेस के अंदर मौजूद होते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस या OH आयन। इज दैट क्लियर। जो एसिड्स होते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को वो रेड लिटमस को, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू, यहाँ पर होना चाहिए इट मस्ट बी ब्लू। इज दैट क्लियर। तो यही सेम चीज़ हम थोड़ा सा और ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, वेरी गुड, ये भी हमने कर लिया है। अब देखिए जो एसिड्स होते हैं वो डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस, और दूसरा है जो बेसिस होते हैं टर्न रेड लिटमस ब्लू। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम किसकी बात करते हैं, चाइना रोज इंडिकेटर की बात करते हैं, तो चाइना रोज इंडिकेटर क्या करते हैं, ये डार्क पिंक कलर देते हैं व्हेन दे डिप इन द एसिडिक सब्सटेंस। इज दैट क्लियर। और जो बेसिस होते हैं वो ग्रीन कलर देते हैं किसके साथ में, चाइना रोज इंडिकेटर के साथ में, ठीक है। चाइना रोज यानी गुड़हल की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों से एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, और वो थोड़ा सा कैसा होता है सॉल्यूशन, पिंकिश होता है, और फिर उस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है एज द इंडिकेटर। और अगर उस सॉल्यूशन को हम किसी बेस में डालेंगे, ठीक है, चाइना रोज के जो पानी बनाया है हमने उसको किसी बेसिक सब्सटेंस में डालेंगे, तो उस चाइना रोज इंडिकेटर का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। और इसमें अगर हम बात करें चाइना रोज की तो कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक, ठीक है। नेक्स्ट, जो एसिड्स होते हैं वो अपना कलर चेंज नहीं करते, किसके साथ में, टर्मरिक के साथ में। और जबकि जो बेसिस होते हैं वो कलर चेंज कर देते हैं, यानी कि जो टर्मरिक कैसा होता है, हल्दी का पानी एक तरीके से, तो वो नॉर्मली येलोइश होता है, ठीक है। अगर हम हल्दी के पानी को किस में डालेंगे, किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, किसी बेसिक सब्सटेंस में डालेंगे, तो हल्दी का जो पानी है वो येलो से कैसा हो जाएगा, रेड। इज दैट क्लियर। जबकि एसिड्स पर टर्मरिक इंडिकेटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जो अमोनिया होता है यानी कि NH4, वो बहुत सारी घरेलू चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि हमारे जो विंडो क्लीनर्स होते हैं, जैसे कि लाइजॉल हुआ है ना। तो अब ये क्या करता है कि अगर हम अमोनिया को इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और ये अमोनिया रेड लिटमस को भाई ब्लू कर देता है, ठीक है। तो बताइए इसकी नेचर क्या है, सिंपल, रेड लिटमस को जो ब्लू कर दे वो क्या होता है, इट इज़ द
बेस, वो एक बेस होता है या बेसिक सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, यानी लिटमस सॉल्यूशन किस सोर्स से, कहाँ से आता है, किससे बनाया जाता है, एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन का यूज़ क्या है। फाइन, तो देखिए जो लिटमस आपने देखा होगा, लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, यानी कि लिटमस जो पेपर या स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, और लिटमस लिक्विड फॉर्म में भी आता है जिसे हम लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं। तो चाहे वेदर इट इज़ लिटमस पेपर और वेदर इट इज़ व्हाट, इट इज़ लिटमस सॉल्यूशन, ये कहाँ से बनता है, सोर्स क्या है, सोर्स है लाइकेन। और लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। तो एल्गी और फंगी का जो एसोसिएशन है, इससे एक जो प्राप्त किया जाता है, इट्स ए डाई, इट्स ए नेचुरल डाई। देखिए फंगी और एल्गी ये नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है नेचुरल डाई, दैट इज लिटमस सॉल्यूशन। ओके, तो अब क्या करना है, ए नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन इज डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर टू ऑब्टेन लिटमस सॉल्यूशन। तो लाइकेन से ये हमें लिटमस मिलता है और लिटमस को पानी में घोलते हैं तो ये लिटमस सॉल्यूशन बनता है। और लिटमस सॉल्यूशन को हम एक इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अंतर बताने के लिए, किसमें, एसिड और बेसिस में। अगर हम किसकी बात करते हैं, एसिड्स की बात करते हैं, तो जो लिटमस सॉल्यूशन है, जो इंडिकेटर है, इज दैट क्लियर, तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू से रेड। और जो बेसिक सब्सटेंसेस हैं वो क्या कर देंगे, लिटमस सॉल्यूशन को रेड टू ब्लू। इज दैट क्लियर। सेम ये स्ट्रिप्स के साथ भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर देखिए, एक तो हमारा नॉर्मल टैप वाटर होता है जिसमें कि कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं और मिनरल्स होते हैं, लेकिन अगर वाटर से मिनरल्स को हटा दिया जाए तो वो बन जाता है डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो यहाँ डिस्टिल वाटर होता है, उसको बनाया जाता है किसके द्वारा, बॉइलिंग के द्वारा और कंडेंसेशन के द्वारा। देखिए कैसे हम पानी को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, और जब पानी उबलता है, बॉईल होता है, तो वो भाप बन के उठता है, और उस भाप को हम कलेक्ट कर लेते हैं किसी दूसरे वेसल में, और फिर उसको ठंडा किया जाता है। और जैसे ही जो भाप का टेम्परेचर डाउन होता है तो वो भाप किस में आ जाती है, लिक्विड में। तो इस तरीके से जो पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं या जो भी सॉल्ट आयंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि मिनरल्स या सॉल्ट आयंस भाप के रूप में नहीं आते। इज़ दैट क्लियर। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्टिल वाटर होता है वो डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है। डीमिनरलाइज्ड वाटर का मतलब है कि जिसमें से मिनरल्स हट गए हों। इज़ दैट क्लियर। एंड डिस्टिल वाटर इज़ दैट डिस्टिल वाटर यूजुअली हैज़ क्या, लेस ऑर्गेनिक कॉन्टामिनेंट्स, ठीक है। देखिए जो डिस्टिल वाटर होगा वो क्या होगा कि उसमें जो कॉन्टामिनेंट्स हैं उसमें भी वो कम होंगे। कैसे कम होंगे, देखिए जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसमें जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, वो मर गया होगा। इज़ दैट क्लियर। तो इससे तो बॉइलिंग करने का मतलब क्या होता है कि बॉइलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो उसमें ऑर्गेनिक कॉन्टामिनेंट्स हैं, ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो किल हो जाएं, वो मर जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि बॉइलिंग से क्या होता है कि साथ में भाप बन के पानी उड़ता है और उस भाप को इकट्ठा कर लिया जाता है, टेम्परेचर उसका डाउन किया जाता है और फिर वापस से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और इस चीज़ को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर जाना कि भाई जो डिस्टिल वाटर है वो नॉर्मल वाटर से या टैप वाटर से कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। अब क्या है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन पर आते हैं कि भाई जो डिस्टिल वाटर है उसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। क्लियर। हाउ वुड यू वेरीफाई इट। तो जो डिस्टिल वाटर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है।
क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, एक तो वो जो लिटमस पेपर होता है, अगर हम डिस्टिल वाटर में लिटमस पेपर को डालेंगे, ठीक है, डाल दिया हमने लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि जो डिस्टिल वाटर है वो न्यूट्रल है, नीदर इट इज़ बेसिक नॉर इट इज़ एसिडिक, ठीक है। और ये चीज़ हमने पहले ही आपको बता दी है कि डिस्टिल वाटर में मिनरल्स नहीं होते हैं, डिस्टिल वाटर में मिनरल्स नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज कर देना, यानी कि एसिडिक माहौल है, एसिडिक इन्वायरमेंट है ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसमें बेस मिला दो, ठीक है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट या सिस्टम या वट एवर जो भी है वो कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या बेसिक है तो उसमें एसिड मिला दीजिए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमें एसिड और बेस दोनों को आपस में मिलाना है, ताकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दें, न्यूट्रल कर दें, ख़त्म कर दें, ना भाई एसिडिक रहे और ना ही बेसिक रहे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने क्या किया है, हमने एक क्या ले लिया है, बेस ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमने क्या ले लिया है, एक एसिड ले लिया है, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों की हमने केमिकल रिएक्शन कराई है, तो क्या बना, देखिए ये जो एसिड है इट विल ब्रेक डाउन, ये टूटेगा किस में, हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोरीन आयन देगा, ठीक है। क्लोरीन क्या है, एक मिनरल आयन है, इट्स ए मिनरल आयन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो जब ये टूटेगा तो क्या देगा, वही पॉजिटिव आयन यानी मिनरल आयन ये, और साथ में हाइड्रोक्सिल नेगेटिव क्या, हाइड्रोक्सिल आयन, ओके। तो अब भाई जो H आयन और OH आयन ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ओके। और Na और Cl आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl। और इन दोनों की रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन से जब हमने क्या किया है, केमिकल रिएक्शन कराई है, तो हमें मिला है व्हाट, सॉल्ट मिला है, सोडियम क्लोराइड मिला है, पानी मिला है, और साथ में एक हीट इवॉल्व हुई है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सॉल्ट है इट इज़ नीदर एसिडिक और बेसिक, जो सॉल्ट है ना ही वो एसिडिक है ना ही बेसिक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इनके इफेक्ट आपस में क्या हो चुके हैं, आफ्टर द केमिकल कॉम्बिनेशन दे न्यूट्रलाइजेज। सो दिस इज़ द रिएक्शन, एंड इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आंसर पढ़ लेते हैं, देखिएगा, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है भाई, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और हीट इवॉल्व होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, तो यही प्रक्रिया न्यूट्रलाइजेशन कही जाएगी। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में बोथ एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर इफेक्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस results in the formation of salt and water, and during this reaction energy in the form of heat is evolved। तो यहाँ पर हमें एक बेसिक इक्वेशन दी हुई है, क्लियर, और यहाँ पर हमें केमिकली हमें बताया गया है, ओके। नाउ लेट्स टेक द अदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस करने हैं। तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या हो गया, HNO3, भाई इसमें H आयंस तो होंगे, यानी ये एसिड है, ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, यानी नहीं, ये जो एसिड्स होते हैं ना वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं, यानी ये तो उल्टा बोल रहा है भाई, ये क्या हो गया, दिस इज फॉल्स। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है भाई, ये तो एक बेस है, ठीक है, हमें दिख रहा है OH आयंस भी दिख रहे हैं इसमें, तो ये क्या करता है, ब्लू लिटमस रेड, हाँ ब्लू लिटमस रेड, नहीं ये तो रेड लिटमस को ब्लू करता है, भाई ये भी फॉल्स है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ओके। ये तो दोनों ही गलत दिए हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, साथ में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये न्यूट्रलाइज करते हैं ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यस, ये बिल्कुल सही है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और इस तरीके के रिएक्शंस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, इंडिकेटर वो पदार्थ होता है विच शोज डिफरेंट कलर, जो अलग अलग कलर्स दर्शाता है अपने किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में। ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि आपने देखा भी था कि अगर लिटमस पेपर कैसा है, ब्लू लिटमस पेपर है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में वो कैसा कलर दिखाएगा, कैसा कलर दिखाएगा, रेड,
कैसा दिखाएगा, रेड। इज दैट क्लियर? तो ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। टूथ डिके, जो हमारा दांतों का खराब होना है, इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। क्या ये एक बेस की वजह से होता है? नहीं नहीं नहीं, ये बेस तो नहीं। देखिए, जो पता है क्या होता है, ये होता है कि जैसे हमने खाना खाया, ओके, हमने खाना खाया और हमने पेस्ट नहीं किया, या जो भी है, हमने प्रॉपर अपने दांतों को पेस्ट नहीं करते हैं, ओके, तो क्या होगा, तो हमारे दांतों में खाना फूड पार्टिकल्स फंसे रह जाते हैं। अब भाई हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं, तो बैक्टीरिया की तो दावत हो गई। अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो अपने तरीके से उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जब उस फूड पार्टिकल्स को वो डाइजेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे एसिड बनेगा। क्या बनेगा? एसिड बनेगा, ओके। जब केमिकली डाइजेस्ट करेंगे फूड पार्टिकल को, कौन? बैक्टीरिया, तो एसिड रिलीज होता है। अब वो एसिड हमारे दांतों को ख़राब करता है, डिस्ट्रक्ट करता है, डैमेज करता है, डिके करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे दांतों को ख़राब करने का काम कौन करते हैं? एसिड करते हैं, ना कि बेस। सो दिस इज ऑल्सो द फॉल्स स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Now, Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant. ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, दीज आर नॉट लेबल्ड। लेकिन उसकी बोतल पर कोई भी लेबलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर। और कस्टमर ने डिमांड करती है, भाई लेके आओ ड्रिंक वगैरह कुछ लेकर आइए। वन कस्टमर वॉन्ट्स एसिडिक ड्रिंक। एक कस्टमर को तो एसिडिक ड्रिंक चाहिए, जबकि दूसरे कस्टमर को बेसिक ड्रिंक चाहिए, और तीसरे कस्टमर को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। अब बताइए कि जो डॉर्जी है वो कैसे डिसाइड करेगा विच ड्रिंक हैज़ टू सर्व टू होम? भाई किसको क्या? तो सिंपल है, हमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ड्रिंक का पता लगाना है। और वो हम कैसे लगा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, विद द हेल्प ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए आंसर, यहाँ पर ऑलरेडी इट इज़ रिटन हियर कि जो ड्रिंक्स होती हैं एडिबल होती हैं, ठीक है। तो हम टेस्ट करके भी बता सकते हैं। नंबर 1, हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई थोड़ा खट्टा है तो एसिड है, थोड़ा कैसा है, कड़वा टाइप का है, तो ड्रिंक तो कैसा, बेसिक हो सकता है। और अगर कुछ ऐसे कोई टेस्ट नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है, तो वो न्यूट्रल हो सकता है। तो ये तो बात रही टेस्ट की, सॉरी। लेकिन अब कंफर्म करना है, क्या करना है, एकदम कंफर्म करना है। तो डॉर्जी ने अपना निकाला लिटमस इंडिकेटर, ठीक है। उसने क्या किया, या तो सॉल्यूशन ले सकता है लिटमस सॉल्यूशन, या फिर वो लिटमस पेपर स्ट्रिप्स ले सकता है, ओके। तो उसने क्या किया, देखिए उसे क्या करना चाहिए, ही शुड पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ड्रिंक ऑन द ब्लू लिटमस पेपर। उसने हर एक ड्रिंक से एक एक ड्रॉप ली, एक एक बूंद ली, और ब्लू लिटमस पेपर पे डाल दिया, ठीक है। अब ब्लू लिटमस पेपर, अगर कोई भी कलर उसमें कुछ भी वो नहीं हो रहा है, तो देखिए क्या होगा, इफ़ द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर चेंज टू रेड। अगर रेड हो गया, लिटमस पेपर कैसा है, ब्लू है, और वो कैसा हो गया, रेड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो ड्रॉप है वो कहाँ से ली है, एसिडिक ड्रिंक से। कहाँ से ली है, एसिडिक ड्रिंक से, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, तो एसिडिक का पता चल गया। अब बात करते हैं कि 2 बची हैं, अब 2 में से एक बेसिक होगी, 2 ड्रिंक, यानी जो, या उसने जो ज़्यादा ड्रिंक्स ली हैं तो उनमें से कुछ बेसिक होंगी और कुछ कैसी होंगी, न्यूट्रल होंगी। तो उसने क्या किया, फिर से उसने एक रेड लिटमस पेपर लिया। क्या लिया, रेड लिटमस पेपर लिया, उसके ऊपर बूंद डाली, और अगर वो रेड लिटमस पेपर कैसा हो गया है, ब्लू कलर का हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा, इट मीन्स कि वो ड्रॉप किससे लिए है, बेसिक ड्रिंक से, ओके। तो बेसिक ड्रिंक्स का पता चल गया। और अगर कलर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, अगर कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है, इफ़ द कलर चेंजेस टू ब्लू देन इट इज़ बेसिक एंड द अदर्स आर न्यूट्रल। और या तो कोई चेंज नहीं आता है तो वो क्या है, न्यूट्रल हो गई, ठीक है। यानी या तो इन कलर्स के अलावा कोई और कलर आता है, या कोई कलर ही नहीं आता है इंडिकेटर का, तो फिर वो क्या है, न्यूट्रल है।
इज़ दैट क्लियर। और इस तरीके से वो अपने रेस्टोरेंट में आए कस्टमर्स को ड्रिंक सर्व कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई। भाई बताइए कि जो एंट एसिड टैबलेट होती हैं, गोलियां होती हैं, इज़ टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। भाई जब हमें एसिडिटी हो रही है तो हम एंट एसिड टैबलेट्स लेते हैं, क्यों? ताकि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इज़ दैट क्लियर? देखिए, दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग द एसिडिटी एंड एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टोमक। हमारा जो स्टोमक होता है वो भी भाई क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, रिलीज़ करता है। और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमें एंट एसिड टैबलेट सॉल्यूशन कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। और एंट एसिड मेडिसिन के अंदर क्या इंग्रेडिएंट होता है? एक बेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? MgOH का होल ट्राइस्ट। ओके, तो जब ये बेसिक इंग्रेडिएंट रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ एसिड से तो भाई इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इससे हमें रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, बी हमें दिया हुआ है, व्हेन एन आंट बाइट। जब कोई चींटी काट ले तो, जस्ट मिनट क्वेश्चन तो पढ़ लें भाई। कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट। भाई जब भी कोई चींटी काट लेती है तो हमें कैलामाइन सॉल्यूशन लगाने को कहा जाता है स्किन पर जहाँ पर काटा है। तो ऐसा क्यों है? भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि जब चींटी काटती है तो वो अपने डंक के माध्यम से हमारी स्किन में क्या डाल देती है? फॉर्मिक एसिड। क्या डाल देती है? फॉर्मिक एसिड। और इस एसिड की वजह से हमें क्या होती है? इरिटेशन होती है। ठीक है, अब जो ये होता है क्या, कैलामाइन सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? कैलामाइन सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर क्या मौजूद है? जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। ओके, जिंक कार्बोनेट है जो कि जिसकी नेचर कैसी होती है? बेसिक होती है। और इस तरीके से हम इसको स्किन पे लगाते हैं टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, जो फैक्ट्री वेस्ट है इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़। देखिए, जो हमारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, कारखाने होते हैं, उनसे निकलने वाला जो पानी होता है दैट इज़ एसिडिक। और अगर हम उसको ऐसे ही नदियों में छोड़ देंगे तो एसिडिक पानी हो जाएगा। नदी रिवर वाटर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और जो रिवर में एक्वेटिक लाइफ है, जैसे मछलियाँ हैं या जितने भी हैं एनिमल्स हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो भाई पहले इस पानी को न्यूट्रलाइज करना है। नंबर 9, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। हमें 3 लिक्विड्स दिए हैं। वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द थर्ड इज़ अ शुगर सॉल्यूशन। जिसमें कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शुगर सॉल्यूशन है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैम? हमें उन्हें पहचानना है। एक्चुअली में क्या है कि हमें 3 तरीके के सॉल्यूशंस दे दिए गए, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किस बीकर में कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें टेस्ट करके फाइंड आउट करनी है कि विच बीकर विल कंटेन विच काइंड ऑफ सॉल्यूशन। यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। और टेस्टिंग करने के लिए हमें केवल टर्मरिक इंडिकेटर दिया हुआ है। तो देखिए, इसको हम देखते हैं। आंसर हमें दिया हुआ है, वी will put a drop each of hydrochloric acid, sodium hydroxide and sugar solution on the turmeric indicator। देखिए, इसको हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले 3 इंडिकेटर लेंगे, सॉरी इंडिकेटर नहीं, पहले हम 3 बीकर्स लेंगे। तो ये हम 3 बीकर ले लेते हैं। जस्ट ए मिनट, ये हमने एक बीकर, ओके, ये दूसरा बीकर और ये तीसरा बीकर। इन तीनों बीकर्स के अंदर क्या भरा हुआ है? टर्मरिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉरी टर्मरिक सॉल्यूशन नहीं है। इनके अंदर जो हमें सैंपल्स दिए हैं सॉल्यूशन के, वो सैंपल्स 3 सैंपल्स भरे हुए हैं। क्लियर? अब हम क्या लेंगे? टर्मरिक स्ट्रिप्स लेंगे। वी विल टेक द टर्मरिक स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे ये हमने टर्मरिक स्ट्रिप ले ली, ये टर्मरिक स्ट्रिप और ये टर्मरिक स्ट्रिप। अब क्या करेंगे कि इनमें से एक एक बूंद करके हम एक एक ड्रॉप डालेंगे सॉल्यूशन में से। तो हमने सपोज़ यहाँ पर क्या डाल दी, एक एक ड्रॉप हमने ये डाल दी है, एक एक ड्रॉप हमने डाल दी है सॉल्यूशन से।
विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर। क्लियर। अब क्या होगा कि ये जो 3 इंडिकेटर दिए हुए हैं, 3 स्ट्रिप्स दी हुई हैं टर्मरिक की, इनमें से हम ये देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी में जो कलर है वो रेड हो गया है। ठीक है, तो सपोज़ जब इस वाले टर्मरिक, इसको हम टर्मरिक स्ट्रिप की ए, और इसको टर्मरिक स्ट्रिप बी, और इसको हम कह देते हैं टर्मरिक स्ट्रिप सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, सपोज़ इनमें से किसके ऊपर जब ये इस वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन हमने डाला है, तो क्या कहते हैं, इस टर्मरिक स्ट्रिप के ऊपर, तो जो टर्मरिक स्ट्रिप है उसका कलर कैसा हो गया है, रेड हो गया है। कैसा हो गया है, रेड हो गया है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन मौजूद है वो कैसा है, बेसिक इन नेचर। कैसा है वो, बेसिक इन नेचर। इट मीन्स व्हाट, कि ये क्या कंटेन करता है, NaOH। इसके अंदर क्या है, NaOH। इज़ दैट क्लियर। ओह, ये पूरा ही चला गया है एक्चुअली। इसको हम फिर से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, जस्ट ए मिनट। इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। एक बीकर, दूसरा बीकर, ये मैं सुविधा के लिए उल्टे बना रही हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप रख दी है, टर्मरिक स्ट्रिप रख दी है। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब इन बीकर्स में से सॉल्यूशन हमने एक ड्रॉप डाला है, किसके ऊपर, टर्मरिक स्ट्रिप के ऊपर, और हमने देखा सपोज़ ये स्ट्रिप ए है, ये स्ट्रिप बी है, और ये स्ट्रिप सी है। और मान के चलिए कि जब हमने स्ट्रिप ए के ऊपर ये सॉल्यूशन डाला है, ये वाला सॉल्यूशन डाला है, तो स्ट्रिप का कलर कैसा हो गया, चेंज। स्ट्रिप का कलर कैसा हो गया है, चेंज हो गया है, और वो कैसा हो गया है, रेड हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले बीकर के अंदर एक बेसिक सॉल्यूशन है, और बेसिक सॉल्यूशन क्या है, NaOH। बेसिक सॉल्यूशन क्या है, NaOH। इट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि इस वाले बीकर के अंदर कौन सा सॉल्यूशन मौजूद है, बेसिक सॉल्यूशन मौजूद है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट, तो ये हमारा कंफर्म हो चुका है, एक हमारा क्या है, कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों में देखना है, किसमें, बीकर बी और सी के इनके अंदर किस तरीके का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने ये वाला सॉल्यूशन लिया, जो भी हो ये हमें नहीं पता, ये जो भी है, हमने ये वाला सॉल्यूशन लिया थोड़ा सा। ठीक है, एक्चुअली में क्या किया हमने कि इसमें से हमने क्या कहते हैं, जस्ट ए मिनट, हम क्या करेंगे कि इसमें से अब क्या है, इस वाले सॉल्यूशन में से बूंद किसके ऊपर गिरी, इसके ऊपर गिरी। तो यहाँ पर जो इस टर्मरिक के ऊपर जो ये बूंद गिरी है, वो एक्चुअली में हम क्या करेंगे, इस बूंद के साथ साथ हम एक और बूंद मिला देंगे, किसकी, NaOH की। किसकी, NaOH की। ठीक है, अब देखिए जब हम इसमें NaOH की बूंद मिला देंगे, तो एक तो ये वाला सॉल्यूशन और एक ये वाला NaOH हमने डाल दिया, तो ये एक्चुअली ये जो बूंद है, ये बूंद कैसी हो जाएगी, ये एक मिक्सचर हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी, मिक्सचर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमने जो बी स्ट्रिप है, हमने जो ये जो बी स्ट्रिप है, इस पर हमने मिक्सचर डाला है, मिक्सचर एक मिक्सचर बनाया है, और उस मिक्सचर में हमने ये अननोन सॉल्यूशन लिया है और NaOH लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, और उस मिक्सचर की बूंद को हम किसके ऊपर डालेंगे, इस स्ट्रिप के ऊपर डालेंगे। किसके ऊपर डालेंगे, इस स्ट्रिप के ऊपर डालेंगे। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रिप का कलर फिर से कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, फिर से कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा। अब इसका रीज़न ये है, देखिए इसका रीज़न ये है कि
अगर हम शुगर सॉल्यूशन क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, कि अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, ठीक है, यानी हमने एक ड्रॉप किसके लिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, और उसमें एक ड्रॉप हमने किसकी मिला दी, बेसिक सॉल्यूशन की मिला दी, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो अब ये जो सॉल्यूशन, ये जो मिक्सचर बन गया है, ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर की नेचर कैसी हो जाएगी, बेसिक। और हमें ये बात अच्छे से पता है कि अगर बेसिक नेचर है तो टर्मरिक स्ट्रिप का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बी में भी क्या हो गया, रेड हो गया। इज़ दैट क्लियर? तो हमें इससे हमें ये पता चला कि चूंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिला दिया था और चूंकि इसके अंदर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मौजूद है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने की वजह से न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो नेचर है वो भी कैसी हो गई है, बेसिक हो गई है। और इसलिए जो स्ट्रिप है ये भी कैसी, इसका कलर कैसे चेंज हो गया है, येलो से रेड। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भाई इस वाले बीकर के अंदर क्या मौजूद है, शुगर मौजूद है, यानी शुगर सॉल्यूशन मौजूद है। इज दैट क्लियर? तो बी स्ट्रिप से हमें पता चल गया कि इस वाले बीकर के अंदर शुगर सॉल्यूशन मौजूद है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, अब हमारे पास में जो स्ट्रिप है वो सी स्ट्रिप है। क्लियर? यहाँ पर जो हमें ये बीकर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ हम दोहराएंगे कि इस यहाँ से जो हमने मिक्सचर लिया है, ठीक है, इस बीकर से ये सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन में हमने NaOH भी मिला दिया, NaOH प्लस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गया, फिर से मिक्सचर तैयार हो गया। फिर से क्या तैयार हो गया, मिक्सचर तैयार हो गया। अब उस मिक्सचर की क्या करेंगे, हम ड्रॉप डालेंगे। उस मिक्सचर की हम क्या डालेंगे, ड्रॉप डालेंगे। किसके ऊपर, येलो स्ट्रिप के ऊपर। ठीक है, और हमने देखा कि इस येलो स्ट्रिप के कलर के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, यानी येलो यानी टर्मरिक स्ट्रिप का कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो येलो स्ट्रिप है उसका कलर कब चेंज नहीं होता है, किसकी वजह से, कि कब, एसिड की वजह से। एसिड सॉल्यूशन में येलो स्ट्रिप का कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो क्या है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बेस। ठीक है, और ये सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन एसिड है। एसिड और बेस जब मिल गए तो सॉल्यूशन मिक्सचर कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। और जो न्यूट्रल मिक्सचर होता है उसकी हमने ड्रॉप किसके ऊपर डाली, स्ट्रिप के ऊपर डाली। तो इससे क्या हुआ कि तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर है तो जो येलो स्ट्रिप है उसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इट मीन्स हम इस वाले बीकर में क्या मौजूद है, एसिड मौजूद है, और एसिड और बेस की जब रिएक्शन हुई तो मिक्सचर न्यूट्रल हो गया। और जब न्यूट्रल मिक्सचर की ड्रॉप को किसके ऊपर डाला, टर्मरिक स्ट्रिप के ऊपर डाला, तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज द मिक्सचर इज़ न्यूट्रल। इज़ दैट क्लियर? सो होपफुली स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसी आंसर को किसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, जो रिटन में दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, वी विल पुट ए ड्रॉप ईच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शुगर सॉल्यूशन ऑन द टर्मरिक इंडिकेटर। तो टर्मरिक इंडिकेटर पे हम तीनों सॉल्यूशंस जो हमें दिए हुए हैं उनकी ड्रॉप डालेंगे, और वो सॉल्यूशन या वो लिक्विड जो टर्मरिक इंडिकेटर को कलर कर दे, किस में, रेड में कर दे। किस में कर दे, रेड में कन्वर्ट कर दे। तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या हुआ, वो बेसिक इन नेचर हुआ। और वो बेसिक इन नेचर का मतलब है कि वो सॉल्यूशन क्या है एक्चुअली में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट में अब हमें क्या करना है,
यहाँ पर भी हमें अच्छी से ये चीज़ दी हुई है, टर्मरिक इंडिकेटर जो कि येलो होता है ओरिजिनल कलर, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया है और कलर चेंज हो गया। तो इन तीनों में से हमने तीनों ही सॉल्यूशंस मिक्स करके देखे हैं, तो और पता चला कि इस सॉल्यूशन की वजह से कलर रेड में चेंज हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अब हम मिक्सचर तैयार करेंगे। ठीक है, हम मिक्सचर लेंगे कि भाई हमने इस वाले सॉल्यूशन में भी NaOH मिला दिया और इस वाले सॉल्यूशन में भी हमने क्या मिला दिया, NaOH मिला दिया। तो अब क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, अब ये जो मिक्सचर बन गया है, अब ये मिक्सचर की हम ड्रॉप डालेंगे टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ड्रॉप मिक्सचर की ड्रॉप विच विल चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड कंटेन्स शुगर सॉल्यूशन। जो फिर से क्या कर देगी, रेड कर देगी, वो शुगर सॉल्यूशन हो। वो इसलिए जैसे कि हमने पहले बताया था आपको कि अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ में मिलाया है, शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल नेचर का है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। तो मिक्सचर कैसा हो जाएगा, क्योंकि मिक्सचर में हमने एक न्यूट्रल सॉल्यूशन लिया है और एक बेसिक, तो वो मिक्सचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो चूंकि हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि कलर चेंज हुआ है अगेन रेड में, इसका मतलब ये है कि मिक्सचर की नेचर कैसी है, रेड है, और सॉरी रेड नहीं, बेसिक नेचर है। और वो बेसिक नेचर किसकी वजह से आई है, क्योंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया है न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन इन तीनों में से कौन है, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक बचा। अब देखिए, अब सेम वही हम फिर से मिक्सचर डालेंगे, किस किस का मिक्सचर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जो बचा हुआ सॉल्यूशन है इसका। तो अगर ये क्या है, ये एक एसिड है, तो एसिड और बेस की क्या होगी, रिएक्शन होगी और मिक्सचर कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। और इसका और न्यूट्रल मिक्सचर से टर्मरिक इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं होगा। तो इट मीन्स दैट कि हमने मिक्सचर में क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, यही चीज़ सेम हमें इसमें दी गई है कि भाई सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया गया, और इस मिक्सचर की हमने ड्रॉप डाली है टर्मरिक सॉल्यूशन में या टर्मरिक स्ट्रिप पर, और क्या हुआ, कलर में कोई चेंज नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर कैसा हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, और इसका मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए, सेम हम क्या करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और शुगर सॉल्यूशन लिया, इन दोनों का मिक्सचर तैयार किया। ठीक है, और कलर चेंज हो गया कैसे, रेड में। कैसे हो गया, कलर चेंज टू रेड। तो इसका मतलब ये रेड यानी कि बेसिक, मिक्सचर की नेचर बेसिक हो गई है और बेस मिलाने से बेसिक हुई है। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं वो कैसा है, शुगर सॉल्यूशन है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डिप किया गया और ये ब्लू ही रहा। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को जब हमने किसी सॉल्यूशन में डिप किया तो वो कैसा रहा, ब्लू ही रहा। ठीक है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम किसकी बात करते हैं, किसी एसिड की बात करते हैं, तो एसिड में अगर हम ब्लू लिटमस को डिप करेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कलर चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है कि जब कोई सॉल्यूशन क्या है, बेस है या बेसिक नेचर का है, और जब हम इसमें ब्लू स्ट्रिप लिटमस पेपर की यूज़ करेंगे, डिप करेंगे, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कलर के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। अब हमें ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इन्हें कंसीडर करना है, इनको पढ़ना है ध्यान से, और हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट है। क्लियर। पहला स्टेटमेंट है, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स।
जो एसिड और बेसिस होते हैं वो सभी इंडिकेटर्स के कलर को चेंज कर देते हैं। ऑल इंडिकेटर्स नहीं भी, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने क्या लिया है, अगर हमने एसिड लिया है तो वो किसको, ब्लू लिटमस को चेंज कर रहा है, किस में, रेड में। क्लियर। लेकिन वो रेड को ब्लू में, रेड लिटमस पेपर के ऊपर उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है कि इफ़ एन इंडिकेटर, यदि कोई इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विद एन एसिड, इट डज नॉट गिव ए चेंज विद ए बेस। अगर कोई इंडिकेटर कलर चेंज कर रहा है एसिड के, नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसे और भी इंडिकेटर्स हैं टर्मरिक के अलावा या लिटमस के अलावा जो एसिड में कुछ और कलर देते हैं और बेसिक सॉल्यूशंस में कुछ और कलर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद ए बेस, इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड, ये भी ठीक नहीं है। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। Change of color in an acid and a base depend on the type of, which of these statement are correct। तो देखिए इसमें केवल कौन सा सही है, स्टेटमेंट डी। कौन सा, स्टेटमेंट डी। इसको हम फिर से देख लेते हैं कि चेंज ऑफ कलर, कलर का चेंज होना, एसिड में किसका कलर चेंज होगा, इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर का एसिड की वजह से या बेस की वजह से कलर चेंज होना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ इंडिकेटर। यस, कि हमने किस प्रकार का इंडिकेटर यूज़ किया है, हमने, क्योंकि अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग कलर चेंज को शो करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर होगा ओनली डी इज़ करेक्ट।